अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारा इन पेज का क्लास नंबर 11 है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन पेज में तस्वीर का इस्तेमाल यानी कि हम तस्वीर को इन पेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे पास इन पेज ओपन हो गया। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ। ये न्यू पेज बन गया हमारा। अब इसमें हमने तस्वीर का इस्तेमाल करना है। तो तस्वीर का इस्तेमाल करना इसमें जो है उसके लिए आपको यहाँ पे इसके 3 अलग-अलग टूल मिल जाएंगे। इनकी मदद से आप तस्वीर को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे जितना हमें पिक चाहिए उतने यहाँ पे खींच के हमने उतना छोड़ देना है। उसके बाद इस पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट पिक का। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद कोई तस्वीर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो तस्वीर सिलेक्ट करने के बाद हम उस तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें इस साइड पे नज़र आ जाए कि ये हमारी कौन सी तस्वीर है। तो उसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये तस्वीर हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम उठा के इसके दायरे के अंदर अंदर हम जहाँ मर्जी इस पर काम कर सकते हैं और इसकी जो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ रहा है और ये इसका जो है साइज़ है। मैं यहाँ पे इसका साइज़ जो है 1500 करता हूँ। ये देखिए ये बड़ा हो गया है। तो इसी तरह नीचे इसकी विड्थ है और इस साइड पे ये 2 चीज़ें इसमें ख़ास हैं। ये ऊपर वाली ब्राइटनेस है और नीचे वाला कंट्रास्ट है। तो ब्राइटनेस में आप चेक करें, यहाँ पे 0 है और मैं करता हूँ यहाँ पे 50। तो 50 करता हूँ, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। और इसी तरह इसका कंट्रास्ट भी मैं 50 करता हूँ। तो ये देखें, तो यहाँ से हम इस तस्वीर की एडिटिंग कर सकते हैं। उसकी लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी कंट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने देता हूँ और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इस तस्वीर का एंगल। हम तस्वीर के एंगल को चेंज करेंगे। ये जो अंदर इसका जो बाहर इसका जो हमने रेक्टेंगल बनाया उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45 और इंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है 45 पे जो है रोटेट हो गई है। तो इसको वापस मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ से हम जो है तस्वीर का एंगल चेंज कर सकते हैं। और अगर हमने करना है जो हमने रेक्टेंगल लगाया था उसको एडिट करना है तो उसके लिए आपने पिक टूल लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसके जो है सारी प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जैसे हमने पिछली वीडियो में पेज को और रेक्टेंगल वगैरह को हमने मॉडिफाई किया था, इसी तरह ये सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। और एक ऑप्शन नहीं बताया था मैंने, ये जो हमने किसी भी चीज़ को रोटेट करना हो तो उसका यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ, 45 लिखा, ये देखें अब वो पूरा का पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है वो रोटेट हो गया। तो हम किसी भी चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं तो उसको पिक टूल से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था हमारा रेक्टेंगल के अंदर जो है तस्वीर को इंपोर्ट करना। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, एक और रेक्टेंगल है, हम इनको भी इसी तरह से ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसको राइट क्लिक करके इंपोर्ट पिक पे क्लिक करके इसके अंदर कोई भी तस्वीर को हम जो है इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें ज़रूरत होगी उस डॉक्यूमेंट में। तो इसको सेव करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम जो है कोई भी फाइल को सेव करते हैं, हम सेव करते हैं या सेव एज करते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें तस्वीर का यूज़ किया है तो आपने यहाँ पे इस वाले पे आउटपुट वाले पे जो है क्लिक करके सेव करना है। तो इससे जो है आपकी जो तस्वीर है इसके अंदर बिल्कुल आ जाएगी कि अगर आपने पीछे से जहाँ से आपने पाथ दिया था तस्वीर का वहाँ से अगर डिलीट भी हो जाए तो ये इसके अंदर फिर भी जो है रहेगी अगर आप यहाँ से सेव करते हैं। तो यही था आज का टॉपिक है, हम इसमें तस्वीर को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो ये यहाँ पे इसके 3 टूल है, आप इनको यूज़ करके इसके अंदर जो है तस्वीर को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।